नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। 2 दिन पहले ट्रंप सरकार ने अपने 1 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर ट्रंप ने कहा कि मेरे जैसा काम किसी ने किया ही नहीं। बॉस, पहली बार मैं ट्रंप की बात से सहमत हूं। सही में आपने बीते 1 साल में जो जो कर दिया ना, वो कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं कर पाया। यहां तक कि अपने पहले कार्यकाल में आपने भी नहीं किया था भाई। कौन ही सोच सकता था कि जिस नेटो का हिस्सा अमेरिका है, वही अमेरिका किसी नेटो देश पर हमला करने की योजना बना लेगा। टैरिफ के हथियार से भरोसा और दोस्ती कैसे तोड़ी जा सकती है, ट्रंप से पहले शायद ही किसी ने किया। और यह भी शायद पहली ही बार हुआ होगा कि जिस भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर अमेरिकी सरकारें 2 दशकों तक जी जान से जुटी रहीं, ट्रंप ने उसी संबंध की ऐसी की तैसी कर दी। कमाल ही है ना। अब बचे हैं ट्रंप सरकार के 3 साल। आज की एक्स्ट्रा क्लास में आपको बताऊंगा भारत अमेरिका संबंधों में ट्रंप फैक्टर आगे कितना बड़ा रोल प्ले करेगा। पीएम मोदी कैसे ट्रंप इफेक्ट के प्रो और कॉन्स दोनों से डील करने का प्लान पर काम कर रहे हैं। क्यों यह बात कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कही कि भारत जैसे देशों को विश्व व्यवस्था संभालनी होगी। और क्यों एक बार फिर ट्रंप को दोस्त मोदी याद आने लगे। आज इन सभी बातों पर चर्चा होगी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। महज 1 साल की अपनी सत्ता में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने काम ऐसा किया कि पूछिए मत। अपने 1 साल के टेन्योर में ट्रंप ने जैसे पूरी दुनिया की राजनीति को, सारे नियत स्ट्रक्चर को, सारी व्यवस्थाओं और संभावनाओं को गड्ढ-मड्ढ कर दिया। लव एंड हेट, कर्मा एंड फेट और टैरिफ के थ्रेट वाले ट्रंप डॉक्ट्रिन ने क्या दुनिया की व्यवस्था का इलाज किया या चुनौतियों को और बढ़ा दिया? और अभी तो 3 साल और बाकी। तो जब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, जब पीएम मोदी ने 2047 के विकसित भारत के टारगेट को सेट कर दिया है, जब दुनिया भर की एजेंसियां कह रही हैं कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज रहने वाली है, जब शांति से लेकर अर्थव्यवस्था की चुनौतियों तक में दुनिया के देशों की उम्मीद भारत और पीएम मोदी पर है, तब ट्रंप की अड़ंगेबाजी से भारत कैसे निपटेगा? ये चुनौती भी बड़ी, क्योंकि ट्रंप के 3 साल अभी बाकी है। 50% टैरिफ अभी हटा नहीं है और भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर मुहर लगनी अभी बाकी है। फ्रेंड्स, भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहेगा। दुनिया गहरे संकट में है। संकट अविश्वास का है, नैतिक गिरावट का है, गिरती अर्थव्यवस्था, बाजार और युद्धों का है। संकट भरोसे का है और मित्रवत भाव का है। और दुनिया को इस गहरे संकट के मुहाने पर ला खड़ा करने के आरोप हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। नतीजा यह है कि वो देश जो अमेरिका की छतरी के नीचे खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, अब वो भी यलगार की मुद्रा में है, नए रास्ते पर है। PEACE यानी पीस की नोबेल की चाह जब पूरी नहीं हुई, तो क्या ट्रंप ने पीस के तर्जुमे वाले एक और पीस यानी खंड खंड करने के सूत्र पर काम शुरू कर दिया। ग्रीनलैंड को डेनमार्क से अलग करने की अपनी सनक के साथ पिछले दिनों जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तस्वीर को शेयर किया, तो यूरोप और अमेरिका टकराव की स्थिति में आ गए। तस्वीर में उनके साथ जेडी वेंस और मार्क रूबियो भी हैं। बोर्ड पर लिखा है ग्रीनलैंड यूएस क्षेत्र एस्टैब्लिश 2026। हालात यहां तक पहुंच गए कि एक डेनिश सांसद ने ट्रंप को गाली तक दी थी
और एक ब्रिटिश सांसद ने ट्रंप को इंटरनेशनल गैंगस्टर की तरह बर्ताव करने वाला बता दिया। 3 सालों में ट्रंप अमेरिका को महानता की तरफ ले जाएंगे या कि गर्त में। बात सिर्फ पूंजी की नहीं है, सम्मान की भी है। दुर्भाग्य से ट्रंप फिलहाल अमेरिका के हिस्से में न तो पूंजी ही लिख पा रहे हैं और ना ही सम्मान। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से लेकर कनाडाई पीएम मार्क कार्नी तक सीधी सीधी तीखी भाषा में ट्रंप को समझा चुके हैं, एनफ इज एनफ। सच ये है कि ट्रंप के अनैतिक टैरिफ की मार भारत लंबे समय से झेल रहा है, लेकिन पीएम मोदी और भारत ट्रंप टैरिफ के आगे नहीं झुके, बल्कि नई डील, नए रास्ते और भरोसेमंद दोस्तों की तलाश की। नतीजा ये है कि आज यूरोपीय देश भी ट्रंप और अमेरिका की परवाह किए बगैर मोदी पर और मोदी के भारत पर भरोसा कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन दिल्ली में है। यूरोप की पावर लेडी इस बार गणतंत्र दिवस समारोह की विशेष अतिथि है। इससे पहले एक्स पर अपनी एक पोस्ट डालकर उर्सुला वॉन ने संदेश अमेरिका तक पहुंचा दिया है, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील का संदेश। उन्होंने लिखा, हम यानी भारत और यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने के करीब हैं। जल्द ही दिल्ली में मिलते हैं। आज भारत पर जिस तरह दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है, वो भी युवाओं के लिए अनेक नई संभावनाएं बना रहा है। भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जिसने एक दशक में जीडीपी को डबल किया है। आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में एफडीआई के जरिए निवेश कर रहे हैं। ट्रंप इफ एंड बट में उलझे रहे, कभी 2 कदम आगे तो फिर 3 कदम पीछे चलते रहे। कभी भारत को डेड इकोनॉमी बताते फिरते रहे तो कभी मोदी की तारीफ में कसीदे करते रहे, लेकिन भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुनीर एंड कंपनी से दोस्ती गांठकर, कभी चीन की तरफ झांककर, कभी ऑपरेशन सिंदूर पर गप हाँककर, तो कभी ट्रेड डील पर ही भारत के संकेतों को भांपकर ट्रंप कभी बदलते कभी बिगड़ते चलते रहे। लेकिन मोदी ने अपनी राह पकड़ी। मोदी ने साफ लफ्जों में कह दिया कि भारत अपने हितों की रक्षा करेगा और हर कीमत पर करेगा। मोदी ने अपना रास्ता बनाया, ट्रंप से अलग और ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद। ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की भरपूर कोशिश करते रहे और भारत अपनी रफ्तार पर कायम रहा। नतीजा यह है कि भारत में विदेशी निवेश लगातार मजबूत संकेत दे रहा है। पिछले साल अप्रैल से सितंबर की अवधि में एफडीआई बढ़कर 35.18 बिलियन पहुंच गया, जो 2024 की तुलना में 18% की ठोस बढ़ोतरी है। बैंकिंग, बीमा अनुसंधान और अन्य सेवा क्षेत्रों में वैश्विक पूंजी का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। ये निवेश भारत की अर्थव्यवस्था और विकास को मजबूत बना रहा है। भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड डील पिछले साल हो चुकी है। अब बारी मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील की है। इस ऐतिहासिक डील के साथ यूरोपीय यूनियन रक्षा क्षेत्र में भी भारत के साथ एक डील करना चाहता है। एफटीए डील के तहत दोनों अपने देश के मार्केट में पहुंच आसान बनाएंगे। यूरोपीय संघ की वस्तुओं की भारत में कम टैरिफ या बिना टैरिफ एंट्री मिल सकेगी, तो वहीं भारत भी यूरोपीय संघ के देशों में अपनी वस्तुओं को कम टैरिफ या बिना टैरिफ के बेच सकेगा। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच साल 2024-25 में करीब
11.8 लाख करोड़ का व्यापार हुआ था, जिसमें एक्सपोर्ट 75.8 अरब डॉलर का था, वहीं इंपोर्ट 60.7 अरब डॉलर का। लेकिन अब एफटीए डील के बाद भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ जाएगा। अनुमान ये है कि इस डील के बाद भारत और यूरोपीय यूनियन में कारोबार 136 अरब डॉलर से बढ़कर 200 से 250 अरब डॉलर हो सकता है। यूरोप और भारत के बीच ये डील ऐसे वक्त में हो रही है जब टैरिफ से अमेरिका दोनों को धमकाने की कोशिश कर रहा है। इस डील के बाद दोनों की अमेरिका पर निर्भरता कम होगी। भारत को वैसे भी अमेरिका जैसे एक बड़े मार्केट की तलाश है। इस डील के बाद उसे यूरोप से बड़ा मार्केट मिल जाएगा। मुझे याद आता है 2021 का वो दौर जब दुनिया कोरोना की महामारी की चपेट में थी और भारत दुनिया के मंच पर एक भरोसेमंद दोस्त के तौर पर उभरा। और उस दौर में पहली बार पीएम मोदी ने एनडीए नेताओं में की बैठक में एक बात कही थी कि नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है और भारत का रोल इसमें बड़ा होने वाला है। पीएम मोदी ने यही बात साल 2022 में लोकसभा में फिर से दोहराई कि कोविड के बाद दुनिया का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तब विपक्षी दलों ने इस पर खूब तंज कसा कि हां, भारत जल्दी विश्वगुरु बन जाएगा। और आज की स्थिति देखिए कि अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यवस्था छिन्न भिन्न होती दिख रही है। ट्रंप के अनैतिक टैरिफ के सामने जब पीएम मोदी डटे रहे तो दूसरे देशों को भी रास्ता दिखा। आज नेटो के कई देश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। कनाडा चीन से ट्रेड कर रहा है तो भारत के साथ अपने ट्रेड संबंधों को और मजबूत भी करना चाह रहा है। यूरोपीय यूनियन भारत के साथ मदर ऑफ डील्स ऑल डील्स करने के बाद भारत के साथ नई डिफेंस डील करने को लेकर उत्साहित है। ये सिम्टम्स क्या बता रहे हैं? क्या ये वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का संकेत नहीं है? दुनिया टेंशन के दौर में है। एक तरफ युद्धों की दस्तक है, दूसरी तरफ टैरिफ और न्यू कॉलोनियलिज्म यानी नव उपनिवेशवाद का ट्रंप का दौर। आक्रामक शब्दों, अनैतिक टैरिफ और तीखे तेवर के साथ ट्रंप शांति की अमेरिकन परिभाषा गढ़ने में लगे हैं। इस सब के बीच वैश्विक मंदी के संकेत तो हैं ही, लिहाजा ट्रंप से धोखा खाए अमेरिका के वफादार दोस्त खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ट्रंप के अनैतिक कार्ड से उठते वैश्विक तनाव के बीच उम्मीद ग्लोबल मंच पर तेजी से उभरते भारत की रफ्तार और मोदी के मित्रता मंत्र से ही बची है। ट्रंप और मोदी की तुलना में मोदी ही दुनिया को भरोसेमंद मित्र दिखते हैं, जबकि ट्रंप एक अविश्वसनीय किरदार बन चुके हैं। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, जबकि ट्रंप का कहे से पलट जाने का अपना रिकॉर्ड है। मोदी पर दुनिया भरोसा करती है, ट्रंप भरोसे के गहरे संकट में है। मोदी दुनिया को साथ चले साथ बढ़े का संदेश देते हैं तो ट्रंप कॉलोनियल माइंडसेट के साथ काम करते हैं, संबंधों की भी परवाह नहीं करते। एक साल पहले यानी जब से ट्रंप ने अमेरिका की दूसरी बार सत्ता संभाली, तब से वो लगातार बोल रहे हैं, बोले जा रहे हैं। सुबह से शाम फिर रात तक ट्रंप अपने बयानों पर इतने टर्न ले चुके होते हैं कि समझना और समझाना मुश्किल। ट्रंप धमकियों पर धमकियां देते रहे, मोदी ने कुछ नहीं कहा। ट्रंप भारत पाकिस्तान युद्ध पर दावे करते रहे, लेकिन दुनिया ने भरोसा मोदी पर किया। दुनिया हैरान है कि ट्रंप के 50% के अनैतिक टैरिफ के बाद भी आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था रॉकेट कैसे बनी हुई है। आईएमएफ तो दावा कर ही चुका है कि भाई साहब, ट्रंप की तमाम चुनौतियों के बावजूद इंडियन इकोनॉमी को 7.5% की दर से बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्या कर दिया भाई? यह है भरोसा और विश्वास जो एक दिन में नहीं बना, एक दशक में तैयार हुआ है। आज हाल यह है कि यूरोप मोदी मोदी कर रहा है, अरब दोस्त मोदी की नीति के कायल हो रहे हैं, कनाडा कह रहा है कि भारत जैसे देशों को व्यवस्था संभालनी है। जिस पाकिस्तान को ट्रंप आतंकी राष्ट्र कहते थे, अब उसी पाकिस्तान में ट्रंप एंड फैमिली का निवेश बढ़ रहा है। ये भी एक सच है कि ट्रंप ने गाजा पीस बोर्ड में पाकिस्तान को खींचकर मुनीर और शहबाज दोनों को बड़ी फजीहत में डाल दिया है। तो
पाकिस्तानी खुद मुनीर एंड कंपनी की पोल खोल रहे हैं, लेकिन दुनिया में शांति लाने की गप हाँकते ट्रंप को यह भी नहीं दिखता कि यूएन का घोषित आतंकी पाकिस्तान में पाला जा रहा है। लेकिन दुनिया देख रही है। पीएम मोदी का फोकस फिलहाल इस दिशा में है कि जहां अमेरिका के बगैर भी भारत की अर्थव्यवस्था के तय गोल को हासिल किया जा सके। आने वाले वर्षों में जब वैश्विक मंदी के दौर की आशंका जताई जा रही है, तब भी दुनिया की तमाम एजेंसियां अलग अलग रिसर्च में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धुआंधार दिखा रही हैं। जैसे एसबीआई की रिसर्च में ये 7.4% है, तो मूडीज ने इस रफ्तार को 2026 में 7.3 रहने का अनुमान जताया है, जबकि वर्ल्ड बैंक और आरबीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को 7.2% से बढ़ने का अनुमान जताया है। ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है। इसका अंतिम स्वरूप क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि नए भारत की भूमिका बड़ी होने वाली है। रेटिंग एजेंसी अर्नस्ट एंड यंग की रिपोर्ट के मुताबिक आज के भारत के पास युवा आबादी, डिजिटल ताकत, मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी की ताकत है। इसके दम पर देश की अर्थव्यवस्था साल 2047 तक यानी अगले 21 साल में $26 ट्रिलियन हो सकती है, जो अभी करीब $4.18 ट्रिलियन की है। आज भारत एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बनता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाएं और वैक्सीन, डिफेंस, ऑटो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में भारत के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। 2014 के बाद से भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 6 गुना वृद्धि हुई है। 6 गुना। आज ये 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक की इंडस्ट्री। दुनिया में अगर ट्रंप टैरिफ के रोड़े लेकर निकले हैं, तो मोदी नए भारत के नए लक्ष्यों के लिए नई रोड तैयार कर रहे हैं। ट्रंप को भी ये बात अब समझ आ रही है कि भारत पुराना वाला भारत नहीं है। उसने अपनी संकल्प शक्ति से अपने भविष्य की राह तय कर ली है। जिस यूरोप को ट्रंप धमका रहे थे, उस यूरोप ने ट्रंप के टैरिफ वाली धौंस को ठेंगा दिखाकर भारत के साथ अपनी डील पक्की कर ली। इधर भारत और ईयू डील की दिशा में आगे बढ़े तो ट्रंप के तेवर ठंडे पड़े। ट्रंप ने इसे सुनते ही यू टर्न लेना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप के जिन 8 देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, उस फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न मान लिया। 1 फरवरी से नए टैरिफ लागू होने थे। इतना ही नहीं, इस बीच खबर यह भी है कि अमेरिका ने संकेत दिया है कि भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए लगाए गए 25% टैरिफ को भी कम करने का रास्ता निकल सकता है। पूरे विश्व में भारत का लोहा माना जाता है। बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए नहीं। भारत ने अपनी नीतियों के द्वारा, संतुलित व्यवहार के द्वारा तनावपूर्ण विश्व में तुम भी भले, हम भी भले, तुम भी अच्छे, हम भी अच्छे, चलो यार बैठ ले, एक तस्वीर निकाल दें, इस प्रकार की रणनीति छोड़ दी है। जो सच है वो डंके की चोट पर बोलना, जो सच है हिम्मत के साथ उसके साथ चलना, ये सामर्थ्य हिंदुस्तान ने दिखाया। तो क्या ट्रंप ने यही गलती कर दी? हिंदुस्तान को वो पुराना हिंदुस्तान समझ बैठे। सामर्थ्य पहले के हिंदुस्तान में भी था, लेकिन साधन की कमी थी। पर आज बीते 1 दशक में मोदी के भारत ने साधनों को अपने संकल्पों से गढ़ा है।
यही वजह है कि आज के भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है, इतना कि भारत के साथ आने के लिए दुनिया को अब अमेरिका तक की परवाह नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर भारत के शौर्य और पराक्रम से जुड़ा हुआ, जो आपको गर्व से भर देगा। वहीं इन तस्वीरों को देखकर भारत के दुश्मनों का सीना दहल जाएगा। अब से कुछ घंटे बाद भारत 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भारतीय वायुसेना के फ्लाई पास्ट में ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया जाएगा। क्या गजब का दृश्य होगा बॉस, जो ब्रह्मोस घर में घुसकर पाकिस्तान को तोड़ फोड़ चुके, जिस ब्रह्मोस को मुस्लिम देश भी हाथों हाथ खरीदना चाह रहे हैं, उसे देखकर पाकिस्तान में क्या ही होगा आप सोच लीजिए। इतना ही नहीं, इस परेड में राफेल, MiG-29, Su-30, प्रलय और स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइलें भी होंगी। ऐसा लग रहा है कि असीम मुनीर, जो इन दिनों बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के ही सो रहा है, उसका कहीं बीपी ना हाई हो जाए। गणतंत्र दिवस हर बार खास होता है। इस बार की खासियत ऑपरेशन सिंदूर की वजह से और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और इसी में सबसे बड़ी भूमिका जो है कहीं ना कहीं वो एयरफोर्स द्वारा भी निभाई गई थी, क्योंकि याद रखिए जहां 9 धक्के हमने पाकिस्तान को दिए, उसमें से 2 महत्वपूर्ण धमाके और धक्के इंडियन एयरफोर्स द्वारा। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर पूरी दुनिया भारत की शक्ति और शौर्य देखेगी। 77वें गणतंत्र दिवस की परेड ऐसे ऐसे हथियार उतरेंगे जो भारत के दुश्मनों को सीधी चेतावनी होगी। 26 जनवरी की परेड में हथियारों के प्रदर्शन की पहली झलक आ चुकी है, जिसे देखकर पाकिस्तान की आंखें खुली की खुली, दिल बैठ गया है। इस परेड में पाकिस्तान को तबाह करने वाली ब्रह्मोस और दूसरी खतरनाक मिसाइल्स उतरेंगी। और ये ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मास्त्र, जी हाँ देवी और सज्जनों, आपके समक्ष दुश्मन पर प्रहार करने के लिए तैयार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। 26 जनवरी की इस परेड से पाकिस्तान घबराया हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ भारत के हथियारों का प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को क्लियर कट मैसेज है। अगर पाकिस्तान ने अपने आतंकी इरादे नहीं बदले तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में ये हथियार पाकिस्तान पर तबाही बनकर हमला करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उस हथियार को देखिए, जिसकी एक बार खास होता है। इस बार की खासियत ऑपरेशन सिंदूर की वजह से और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और इसी में सबसे बड़ी भूमिका जो है कहीं ना कहीं वो एयरफोर्स द्वारा भी निभाई गई थी, क्योंकि याद रखिए जहां 9 धक्के हमने पाकिस्तान को दिए, उसमें से 2 महत्वपूर्ण धमाके और धक्के इंडियन एयरफोर्स द्वारा दिए गए थे। और इस बार का टैब्ल्यू कैसा होगा, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। धर्मेंद्र सर, साफ तौर पर वेटरन्स की भी तस्वीर नजर आ रही है, कुछ इतिहास की जीत भी इसमें शुमार है और साफ तौर पर प्रेजेंट हमारा कैसा दिखता है इसकी भी तस्वीर है। बताएं पूरा टैब्ल्यू क्या होगा, क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होगी? जी, सबसे पहले मैं इस थीम को बताना चाहूंगा कि जो टैब्लू है, वेटरन्स टैब्लू जो डिफेंस फोर्सेस का है, इसमें युद्ध से दैट मींस संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक ये थीम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की तबाही की लाइव तस्वीरें देखी थी। यही वजह है कि इस गणतंत्र दिवस की परेड पर ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी दिखाई जाएगी, ताकि पाकिस्तान ये भूलने की गलती ना करे कि आतंकी हरकतों का अंजाम किस तरह लिया जाता है। पाकिस्तान की तबाही को याद दिलाने के लिए कर्तव्य पथ पर इस बार आकाश मिसाइल सिस्टम भी दिखाई देगा। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार लंबी दूरी तक तबाही मचाने वाली रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र भी उतरेगा। इस हथियार को देखकर पाकिस्तान का घबराना जायज है, क्योंकि सूर्यास्त्र की रेंज में लाहौर से लेकर कराची तक और इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हर शहर है। भारत के पास भारत के वो हथियार हैं जो पाकिस्तान में अंधेरा कर देंगे। भारत के 77वें गणतंत्र की गूंज पूरे पाकिस्तान को सुनाई देगी। इस परेड से मुनीर की फौज को यह मैसेज मिल जाएगा कि भारत की तीनों सेनाओं का तालमेल, स्वदेशी हथियारों की ताकत और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले की तकनीक से किस तरह पाकिस्तान को खंडहर के ढेर में बदला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।